प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से रण महोत्सव की शुरुआत की है 2005 से, उसके बाद से ही लगातार रण महोत्सव में लोगों का आना लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय शाम का नज़ारा है, रात का नज़ारा है। रात का नज़ारा इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको ये समझ में आए जो लाइटिंग इफेक्ट्स हैं, जो खूबसूरती है, दरअसल वो रात में ही दिखाई देती है। सुबह तो अपनी एक अलग छटा ये बिखेरता ही है, लेकिन रात में लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है और लोग सुकून के पल यहाँ बिताने के लिए आते हैं। मेन गेट पर इस समय हम मौजूद हैं। ये सामने आप देख रहे हैं रण उत्सव द टेंट सिटी। टेंट सिटी ये एशिया की सबसे बड़ी टेंट सिटी जो है वो मानी जाती है और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो भी चीज़ आप देखेंगे वो इंडियन कल्चर को दर्शाता हुआ दिखाई देगा और साथ में इंडियन मेड होगा, मतलब भारतीय पूरी तरीके से बना होगा। ख़ास तौर पे यहाँ पे आप झोपड़ पट्टियों में जो तमाम कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, दरअसल भारत में बनने वाले हस्तशिल्प की एक कारीगरी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जब आप फ्रंट गेट से मूवमेंट करेंगे। उसके बाद आप रिसेप्शन पे जाएंगे तो रिसेप्शन पे आपको कुछ इस तरह से स्वागत आपका होगा। जो भारत के अपने ट्रेडिशनल वेज में जो लोग गाँव में रहते हैं वो, लेकिन आपको एक भव्य गेट के साथ में बड़ा सब रिसेप्शन देखने को मिलेगा। भाविक सेठ हमारे साथ में जुड़ेंगे, COO हैं इवॉक से, इनसे हम बातचीत करेंगे। पूरा का पूरा इवॉक ने ही इसको डेवलप किया है और लंबे समय से इवॉक जो है ये करता हुआ आ रहा है। टेंट सिटी में कहते हैं लोग बड़ी संख्या में आते हैं। क्या खासियत है टेंट सिटी की और इस बार का क्या थीम है? टेंट सिटी अपने आप में एक आदर्श नमूना है टूरिज़्म के कनेक्ट में कि किस तरह एक रिमोट लोकेशन में डेजर्ट के पास, रण के पास एक लग्जरियस फैसिलिटी और ग्लैम्पिंग जिसको हम कहते हैं उसको हम लोग खड़ा करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो सेटअप हम लोग करते हैं वो 4 महीने के लिए होता है और 4 महीने के बाद हर एक चीज़ को डिसमेंटल करते हैं और अगेन फिर उसको अगले सीज़न के लिए तैयार करते हैं। और हर एक साल हम लोग अपनी थीम चेंज करते हैं, तो जो भी हमारा टूरिस्ट आता है, जो भी चीज़ को देखने के लिए आता है, उसको हर साल एक नयापन मिले। और तकरीबन 12 साल से हम लोग टेंट सिटी को मैनेज कर रहे हैं। 19 साल हो चुके हैं लगभग। 2005 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेंट सिटी की शुरुआत की थी। थोड़ा चलते हुए भी हम बातचीत करेंगे और दिखाते हुए भी बातचीत करेंगे। आप देखिए किस तरह का यहाँ पर आपको कल्चर देखने को मिलता है। टेंट सिटी में अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, लोग जो यहाँ पर अपनी शॉप्स लेकर के आते हैं, बड़ी बड़ी संख्या में परिधान यहाँ पर दिखाई जाते हैं। क्या क्या इस बार स्पेशलिटी होगी? जहाँ पे हम लोग खड़े हैं अभी रिसेप्शन के सामने हार्ट एरिया है, जहाँ पे हम लोग कच्छ के चुनिंदा आर्टिस्ट को, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ CSR उनको हम ये शॉप देते हैं, जहाँ से ये अपनी लाइव कारीगरी जो टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको दिखा भी सकते हैं। और जो एक फ्लेवर कोई जगह पे आने के बाद वहाँ पे लोकल इकोनॉमी के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, लोकल आर्ट के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये हमारा मेन फोकस है हमारी ब्रांड का। दो शॉप्स होती हैं, शॉप से लोग स्टफ़ को बाई करते हैं, यहाँ से अगर किसी को कुरियर करना है तो कुरियर होता है। और एक जो शॉप ऑनर्स हैं या तो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स हैं, उनके लिए एक ये लाइवलीहुड बन जाता है 4 महीने के लिए, जो उनको बाकी के 8 महीने के लिए सर्वाइवल होने में भी बहुत मददरूप होता है। कितने लोग आने की उम्मीद है? क्योंकि पिछले साल बनाया गया था कि 7,40,000 लोगों ने एंट्री की थी। इस बार कितने लोगों की उम्मीद लग रही है आपको इस टाइम से? लास्ट ईयर 7,40,000 लोग ने वाइट रन देखा था और तकरीबन 40-42,000 लोगों ने टेंट सिटी की मुलाकात ली थी। इस बार हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अराउंड 45,000 टूरिस्ट आएंगे जो टेंट सिटी के अंदर रुकेंगे हमारे साथ 4 महीने के अंदर के टाइम में। तो 45,000 के करीब आपको उम्मीद लग रही है। इसमें विदेशी पर्यटक कितने होंगे लगभग? विदेशी पर्यटक तकरीबन होंगे आपके इसमें 3 to 4% के मात्रा में जो प्योर फॉरेनर्स हैं। उसके अलावा जो हमारा टारगेट क्लाइंटेल है या तो ऑडियंस है, वो मेजोरिटी NRIs और NRGs हैं जो विंटर की छुट्टियों में गुजरात आते हैं अपनी फैमिलीज़ को मिलने के लिए, और उसके साथ साथ वो रणोत्सव का अपना प्लान करके आता है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, दरअसल ये कुछ विशेष तरीके से डिज़ाइन की गई, विशेष तरीके से बनाई गई है। इसका मटेरियल क्या है? आपने किस तरह का चीज़ों का इस्तेमाल किया? बेसिकली हमारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे रिसेप्शन है, डाइनिंग हॉल है, वॉच टावर है, हम लोग ट्राई करते हैं कि जो लोकल यहाँ का आर्किटेक्चर है उसको हम लोग कोई ना कोई तरीके से प्रमोट करें। जैसे इसको कैसे किया है? जैसे इसकी हमने थोड़ी बहुत डिज़ाइन यहाँ का जो विजय विलास पैलेस है उससे हम लोगों ने इंस्पायर की हुई है। जो उसकी कार्विंग है वो हमने लोकल जो कच्छ की कार्विंग होती है उससे हमने इंस्पायर करके पूरा का पूरा चीज़ बनाया हुआ है। जो कच्छ के महल हैं वो महल का भी हम लोगों ने इंस्पिरेशन लेके इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है और जो भी ये पूरी की पूरी टेम्पररी टेंट सिटी को देखता है, तो कहीं ना कहीं हर एक स्ट्रक्चर्स में, हर एक एरिया में उसको लोकल फ्लेवर दिखे, लोकल आर्ट दिखे, तो ये हमारा मेन टारगेट रहता है। गाँव के लोग भी आकर्षित हों, इसलिए देखिए ये इनको क्या स्पेशली आपने
तैयार किया। नमस्कार नमस्कार। तो इनको भी गांव का लुक जो है देने की कोशिश की गई है। हमारे दो स्पेशल मैस्कट्स हैं, सो वी कॉल्ड इट मिठड़ो मिठड़ी। सो लोग जब आते हैं तो स्पेशली हम लोग ट्राई करते हैं कि जब हम कोई चीज़ को क्रिएट करते हैं तो हर एक एज ग्रुप को कुछ ना कुछ चीज़ मिलनी चाहिए। सो बेसिकली बच्चों को या तो यंगस्टर्स को एक चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ हमने करी है 3 साल पहले एज एन एक्सपेरिमेंट। बट 3 साल में ये चीज़ इतनी फेमस हो गई है कि लोग आते हैं, वो एक अपनी विश लिस्ट में क्लियर करके आते हैं कि हमको इसके साथ फ़ोटो खिंचवानी है। सो इसी कंटेक्स्ट में कि जितना बने उतना चीज़ें सोशल मीडिया में जाए, लोगों तक पहुंचे और मैस्कट के को देख के भी एक रणोत्सव की याद ताज़ा कर सके या तो एक उसके साथ रिकलेक्शन हो सके, ये हमारा पर्पस था। प्रधानमंत्री के इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री के पहल को आप इस तरह देख सकते हैं सर कि जब रणोत्सव चालू हुआ था तब यहाँ का जो लाइवलीहुड था, लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी, वो आज की दिन में 100x 200x बढ़ गई होगी। 4 महीने 5 महीने में जितना टूरिस्ट इंतज़ार करते हैं फेस्टिवल का, उतना ही यहाँ के लोकल विलेजर्स और नियर बाई के जो लोग हैं वो उतना इंतज़ार करते हैं, क्योंकि 4 महीने में जितना उनको लाइवलीहुड यहाँ पे मिलता है। और बिकॉज ऑफ ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के विजन की वजह से चीज़ हुई है कि एक नमक के रेगिस्तान को कैसे विश्व फलक पे लाके उसको बेच पाए। मतलब मतलब मैं पर्सनली उनको सबसे बड़ा मार्केटिंग गुरु समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने ये पर्टिकुलर जगह की मार्केटिंग ब्रांडिंग करी है, और जहाँ पे शायद एक नॉर्मल कॉमन मैन की नज़र से आप देखो तो कुछ नहीं है, बट जो चीज़ उन्होंने विश्व फलक पर दिखाई है और जो अट्रैक्शन करवाया और लोगों तक ये जगह को कैसे रूबरू कराना है, वो भली भांति उन्होंने कर दिया। आखिरी बात, क्या धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को इसके पूरे 19th प्रधानमंत्री को मतलब पूरे इवोक एक्सपीरियंस, पूरे लल्लूजियन संस की तरफ से हम लोग हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। इवन जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी पूरी ज़िंदगी शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वो चीज़ शायद देखी जो यहाँ के लोग रहते हुए भी ना देख पाए, और उनके एफर्ट की वजह से ये चीज़ आज वो लेवल पे पहुँच गई है कि आज UNWTO ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज इन एंटायर वर्ल्ड। सो दिस इज़ मेनली प्रधानमंत्री जी का ही जो विजन था उसकी वजह से ये चीज़ मुमकिन हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये दरअसल स्टार्टिंग पॉइंट है। हमने आपको दिखाया टेंट सिटी किस तरह की है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कलाकृतियाँ हैं, बहुत सारे स्टेच्यूज इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक बड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे ये वॉच टावर आपको देखने को मिलेगा, जो पूरा डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है स्पेशली लोगों के लिए, अट्रैक्शन के लिए। तो इस तरह से आप जब टेंट सिटी पहुंचेंगे तो आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। आप सिर्फ वाइट रेगिस्तान या सफ़ेद रेगिस्तान, नमक का रेगिस्तान जिसे कहा जाता है, वहीं में नहीं बल्कि इस टेंट सिटी में आकर के भी आनंद ले पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, कच्छ, गुजरात। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।